आप सभी का मेरे YouTube चैनल IIT जेई मैथमेटिक्स पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं देश के उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जिनको खासकर गणित के सवाल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले IIT जेई का एग्ज़ाम जो कि 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हुआ था, 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स का मैंने क्वेश्चन लिया है और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं आगे IIT जेई का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं बेसिक थ्योरी भी यहाँ पे डालूँगा, खासकर उन बच्चों को जिनको गणित में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट IIT जेई के क्वेश्चन पे आता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 21 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 माइनस रूट 3 सेक 10 इज इक्वल टू। आपको पता है कि कोसेक थीटा है जो 1 बाई साइन थीटा होता है, तो आप कोसेक 10 को यहाँ लिख लीजिए 1 बाई साइन 10 माइनस रूट 3 सेक थीटा को आप जानते हैं होता है 1 बाई कॉस थीटा, इसको लिख लीजिए कॉस 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको साइन 10 कॉस 10, ये आपका हो जाएगा कॉस 10, ये हो जाएगा रूट 3 साइन 10। अब हम क्या करें, हम इसको 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस 10 माइनस रूट 3/2 साइन 10 डिवाइड बाई 1/2 साइन 10 कॉस 10। कॉस 60 डिग्री कॉस पाई बाई 3 आपका 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री साइन पाई बाई 3 रूट 3/2 होता है। तो ये आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइड बाय 1/2 साइन 10 कॉस 10। अब आपको ये भी पता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 3 प्लस 10। ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, इसको आप फर्दर लिखिए 1/2 इंटू 2 और यहाँ पे लिखिए साइन 10 और कॉस 10। तो कॉस पाई बाई 3 60 हो गया, 60 प्लस 10 यानी 70, यानी आपको न्यूमरेटर में हो गया कॉस 70 डिग्री, डिनोमिनेटर में हो गया ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये 4 देखिए ऊपर चला जाएगा, ये 4 कॉस 70 डिवाइड बाई साइन 20। 4 आप कॉस 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिवाइड बाय साइन 20। अब आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 20 डिवाइड बाय साइन 20, साइन 20 कैंसिल 4। देखिए 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाई 36 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5 देन लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब देखिए एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 36, इससे आपका ए आ गया प्लस माइनस 6, बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 16, बी आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है दोनों का फोकाई इक्वल है, तो फोकाई का जो कोऑर्डिनेट आपको होता है वो होता है AE0। तो हमको सबसे पहले ई पता होना चाहिए। तो एलिप्स का ए बी और ई में जो रिलेशनशिप होता है वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर,
बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है, 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी 1 माइनस ई स्क्वायर इजकल टू हो गया 16/36, यानी ई स्क्वायर हो गया आपका 20/36, यानी ई आपका हो गया ±2√5/6। लेकिन एसेंट्रिसिटी जो होती है, ई जो होती है एलिप्स की, वो 0 और 1 के बीच होती है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो ई आपका हो जाएगा 2√5/6। ठीक है, तो इसका जो फोकाई होगा वो फोकाई होगा AE0। अब देखिए ए की वैल्यू है आपको ±6, ए निकल गया 2√5/6 इंटू 0, यानी कि ये 6 कैंसिल हो गया, फोकाई हो गया +-2√5 अब क्वेश्चन कहता है कि फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स, यानी हाइपरबोला का भी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला का भी फोकाई 2√5 ही है, तो फोकाई AE इज हाइपरबोला का 2√5 है, और ये भी बोल रहा है कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी आपको 5 दिया हुआ है, तो यानी कि A × 5 इज इक्वल टू ±2√5, यानी हाइपरबोला का जो A होगा वो होगा ±2√5/5, यानी कि ±2/√5। ठीक है, अब देखिए हाइपरबोला का आपको ए निकल गया 2/√5, एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 5, तो लेटस रेक्टम पूछ रहा है। जो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² तो अब आपको बी स्क्वायर निकालना है, तो हाइपरबोला का जो बी, ए और ई में रिलेशनशिप है वो है b² = a² e² - 1। यहाँ पे e² - 1 इसलिए कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी >1 होती है। अब ए स्क्वायर देखिए, ए है आपका ±2/√5, तो a² आपका हो गया 4/5, ये एसेंट्रिसिटी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 यानी 24, यानी b² आपका आ गया 96/5। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम मैंने क्या बताया 2b²/a, तो 2 × b² की वैल्यू निकल गई 96/5, a की वैल्यू है ±2/√5। ठीक है, चलिए इसको 2/√5 रख देते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 96 बटे, या डिनोमिनेटर में 5 है, ये √5 ऊपर चला जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में √5 आ जाएगा, तो 96/√5। देखिए 96/√5 आपका थर्ड आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जेई मेन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा से पूछा गया है कि x² + x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x का 4 + x² + 1/x² का 4 + x³ + 1/x³ का 4 + अप टू x5 + 1/x⁻25 का 4, इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग जब भी, ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का है। देखिए x² + x + 1 जो है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 ± √3i/2, वेयर i इज ए इमेजनरी, ओके, i इज ए इमेजनरी नंबर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्लस माइनस है इसको हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ओमेगा आपका हो गया -1 + √3i/2, और ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो है -1 - √3i/2। तो अब देखिए, आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओमेगा क्यू की जो वैल्यू है वो आएगा 1। ठीक है, ओमेगा क्यू = 1। तो इस क्वेश्चन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यू = 1, इसमें आपको इतना ध्यान ही रखना है, ओमेगा क्यू = 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ये दो चीज़ पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन देखिए तुरंत लगेगा। आपका पहला टर्म है x + 1/x पे 4, x + 1/x पे पावर 4, तो आपका देखिए x हो गया ओमेगा + 1/x क्या होगा, वो ओमेगा स्क्वायर होगा। वो क्यों ओमेगा स्क्वायर होगा, तो x ओमेगा है तो ये 1/ओमेगा होगा, तो ओमेगा को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर आप यहाँ पे देख लिए कि ओमेगा मैंने पहले बता रखा है कि -1 + √3i/2, ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर इजकल टू -1 माइनस रूट 3i/2। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी इसका पावर 4 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -1 पे पावर 4 यानी 1। तो नेक्स्ट जब आप कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पावर 4, ये भी जस्ट वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 आएगा, -1 पे पावर 4 1। लेकिन जो नेक्स्ट आपका टर्म आएगा x³ प्लस 1/x³ पे पावर 4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपको ओमेगा क्यू के टर्म्स में मिलेगा, ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा क्यू पे पावर 4। अब आपको मैंने बताया यहाँ पे ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा क्यू यानी 1 प्लस 1 का 4 यानी 2 का 4 यानी 16। अब फिर आपका जो 5 वाला टर्म है वो भी आपका 1 देगा, लेकिन जो भी आपका 3 वाला x³ x6 जो भी आपका ये वाला टर्म है x³ प्लस 1/x³ या x6 प्लस 1/x6 या x9 प्लस 1/x9 या x12 प्लस 1/x12 या x15 प्लस 1/x15, x18 प्लस 1/x18, x21 प्लस 1/x21, x24 प्लस 1/x24, ये सब वैल्यू ये आपको 16 देंगे। तो ये कितने बार है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम्स आपको 16 वैल्यू मिलेगा। तो 16 इंटू 8 कर दीजिए, 128 हो गया। अब देखिए ये टोटल वैल्यू 1 से 25 तक है, ये टोटल वैल्यू आपका 1 से 25 तक है। तो इस 25 में से 8 वैल्यू आपका 16 दे रहा है, तो रिमेनिंग जो 17 वैल्यू है वो आपका 1 दे रहा है, ठीक है। तो जो इसका टोटल जो एडिशन होगा वो होगा 16 इंटू 8 प्लस 17 इंटू 1, 128 प्लस 17 145। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजकल टू 4 एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इजकल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इजकल टू 1 माइनस मॉड x इज। तो देखिए एलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजकल टू 4 यानी x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इजकल टू 1। ए की वैल्यू आपकी हो गई +-2, बी की वैल्यू हो गई +-1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिप्स को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट -2 0। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 -1। ठीक है, तो चलिए इस एलिप्स को पहले देखते हैं भाई ये क्या है। इसको ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का एक एलिप्टिकल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका जो आपको दो और जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इजकल टू मॉड x माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं y इजकल टू प्लस माइनस x माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको लिखिएगा ऐसे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस, ये आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -x प्लस वाई इजकल टू -1, यानी आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इजकल टू 1। चलिए आपको एक इक्वेशन निकल गया, x माइनस वाई इजकल टू 1, और एक और आपका दूसरा निकल जाएगा इससे -x माइनस वाई इजकल टू 1। ठीक है, फिर आपका एक और आपको कर्व का इक्वेशन है y इजकल टू 1 माइनस मॉड x। आप लिख सकते हैं y इजकल टू 1 माइनस, इसको भी आप लिख सकते हैं +-x ब्रैकेट में, यानी y इजकल टू 1 माइनस प्लस x। इससे आपका इक्वेशन क्या निकलेगा, इससे आपका निकल जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 1, x प्लस वाई इजकल टू 1 माइनस x प्लस वाई इजकल टू 1। इज इट और नॉट? इससे आपका निकल गया माइनस प्लस, ये इधर आ गया x प्लस वाई इजकल टू 1 माइनस x प्लस वाई। तो देखिए आपका टोटल जो कोऑर्डिनेट जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इजकल टू 1 माइनस x प्लस वाई इजकल टू 1, x माइनस वाई इजकल टू 1
माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये यहाँ पे इधर हो गया और ये यहाँ पे इधर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स, यानी कि ये जो एलिप्स का जो अंदर वाला पार्ट है ये, एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये जो कर्व जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका आउटसाइडर ये वाला जो रीजन है इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए आपके इस स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे मुझे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इच राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए टोटल आपको 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 3 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल इसका एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। पाई ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, तो 2 पाई। तो एलिप्स का एरिया 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स हो गया। और ये जो ट्रायंगल से जो ये जो आपको जो कर्व बना इसका एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आउटसाइडर एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा वो 2 पाई माइनस 2, यानी 2 इंटू पाई माइनस 1। देखिए 2 इंटू पाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट। लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment OQ internally in the ratio 2:3 be the conic C. Then the equation of the chord of C which is bisected at point 1 2 each। देखिए ये पैराबोला का जो इक्वेशन है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो आपको ए हो गया 1, ठीक है। अब पैराबोला पे कोई भी जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वैसे अगर पैराबोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के टर्म्स में है तो इसका जो पैरामेट्रिक जो पॉइंट होगा वो होगा 2at स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो वर्टेक्स है ना ये ओरिजिन पे लाई करेगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो कहता है लेट क्यू बी एनी पॉइंट। तो चलिए हम इस पैराबोला पे हम कहीं भी चल लीजिए, हम मान लेते हैं यहीं पे ये कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे माना 2t स्क्वायर। क्या माना 2t स्क्वायर, ठीक है। अब बोलता है, ये बोल रहा है कि क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment OQ। तो सबसे पहले O, ये जो O है वर्टेक्स है, इस Q को इसे मैच कर दीजिए, ठीक है। बोलता है कि लोकस ऑफ द पॉइंट P, ये P जो है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ, ये OQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये कोई पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट है P, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए ये जो O जो है O वर्टेक्स जो है वर्टेक्स, ठीक है, इसको हमने O माना, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ये जो Q है इसका कोऑर्डिनेट है 2t स्क्वायर, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 2:3 के। तो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो पॉइंट है x1 y1 है, x2 y2 है, और इसको कोई m:n के टर्म्स में अगर इंटरनली अगर वो इंटरनली अगर उसको जो है सो लाइन सेगमेंट जो है सो कट कर रहा है, तो अगर उसको जो सो 2:3 के रेशियो यहाँ पे m:n है, तो ये जो उसका कोऑर्डिनेट होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। तो अब देखिए P कोई पॉइंट है जिसका लोकस हमें नहीं मालूम वो क्या है, तो हम बोलते हैं कि
चलो भाई पी हम मान लेते हैं कोई अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं क्या है वो। और एम की वैल्यू यहाँ पे दे दिया आपको 2:3 है, एम की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एम, देखिए एम हो गया 2 इंटू x2, x2 आपका क्या है, ये x2 आपका हो गया 2t प्लस एन की वैल्यू है 3, x1 क्या है 0, m+1 2 + 3 यानी ये हो गया 4t/5। तो इससे आपको t की वैल्यू निकल गई 5α/4। t क्या निकला 5α/4। इससे आपको t की वैल्यू क्या निकल गई 5α/4, ठीक है। अब जो y कोऑर्डिनेट है बीटा है वो my2, तो m की वैल्यू हो गई 2 इंटू y2 हो गया t² प्लस 3 इंटू ny1 की वैल्यू 0, 2 + 3 यानी 2t²/5। अब देखिए t² हो गया आपका 5β/2, ठीक है, और t² हो गया 5β/2। तो 5t की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 5α/4। तो इसका मतलब हो गया 25α² डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 25α² डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 5β/2, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16, 5 5 जा 25, यानी कि α² हो गया आपका 8β/5। तो इसका जो अल्फ़ा बीटा का जो लोकस है वो हो गया x² इज इक्वल टू 8/5y। अब देखिए ये फर्दर एक पैराबोला हो गया, ये क्या हो गया फर्दर एक पैराबोला हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द कोड C व्हिच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 1 2। अब ये फर्दर एक पैराबोला हो गया, तो यहाँ पे आप x² इज इक्वल टू 4ay से जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपका a हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 2 पॉइंट मान लीजिए, चूंकि आपको पूछ रहा है क्या इक्वेशन ऑफ द कोड, तो आप लोग जानते हैं कि कोड का डिफिनेशन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये जो पैराबोला है इस पे 2 पॉइंट आप मानिए, आप क्या लीजिएगा 2a t1 2a t2 ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट 1 2 पे। बाइसेक्ट मतलब उसको हाफ इक्वली, यानी कि 1 इज इक्वल टू हो गया 2a t1 प्लस 2a t2/2, यानी 2a ले लीजिए कॉमन आप, t1 प्लस t2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, आपका t1 प्लस t2 की वैल्यू हो गई 1/a, 1/a का मतलब हो गया 5/2, ठीक है 5/2। अब देखिए इस दोनों का जो स्लोप होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2a t1 a1², 2a t2 a2², इस दोनों का जो स्लोप होगा वो m क्या होगा, वो हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो a t2² माइनस t1² डिवाइड बाई 2a t2 - t1, यानी a² माइनस b² आप जानते हैं a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1, ये हो जाएगा t2 - t1, ये नीचे में 2a t2 - t1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया t1 प्लस t2/2। देखिए यहाँ पे t1 प्लस t2 की वैल्यू है क्या है 5/2, ठीक है। तो t1 प्लस t2/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो अब ये सीधे एक ऐसा क्वेश्चन बन गया कि आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है जिसका स्लोप है 5/4 और वो 1/1 और 2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो चलिए हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम कर देंगे y - 2 इज इक्वल टू 5/4 x - 1। दिस इम्प्लाइज आपका हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू 5x - 5। दिस इम्प्लाइज 5x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट कोड का इक्वेशन पूछ रहा है वो हो गया आपका 5x - 4y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 5x माइनस 4y प्लस, ये देखिए 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज द इंटरवल अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करेंगे, इससे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जैसे कॉस इनवर्स x का जो आपको डोमेन है, इसकी जो x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो -1 ऐसे लिखेंगे इसको, 2x माइनस 5 बाई 11 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 11 माइनस 3x। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5x लेस देन इक्वल टू 16, यानी x लेस देन और इक्वल टू 16 बाई 5। ठीक है, चलिए अब इधर से देख लेते हैं इसको, -11 प्लस 3x लेस देन 2x माइनस 5, यानी इसको अगर x को इधर ले आए, x लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6। अब चलिए इसको देखते हैं, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका भी वही कर देंगे, -1 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। पहले अगर हम इसको करें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3/2। अब चलिए इस तीनों कंडीशन को कंपेयर कीजिए, x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 16/5, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 3/2। तो आपका जो आपको इस तीनों को कंपेयर करके जो x का कॉमन वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 3/2, यानी जो x का जो आपको डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 3/2। आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, डोमेन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया 3/2। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा यानी 0 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया 3, यानी आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।